वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए चैनल जिसका नाम है फ्री ट्यूशन क्लासेस पर। आज हम बच्चों इंग्लिश ग्रामर का अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन या द प्रीपोजिशन। मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। पहले हम सबसे नंबर 1 पे इसकी क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखो बेटे, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक अवयव या अव्यय। अव्यय भी होता है या अवयव होता है, कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं, अव्यय होता है, अव्यय अव्यय भी बोला जाता है और अवयव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। द प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun. It means, ध्यान देंगे दोबारा से, द प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं या संबंध सूचक अवयव जो होते हैं वे शब्द हैं जो क्या प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन पहले लगाए जाते हैं। किससे? किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं। टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, उनका संबंध प्रकट करने के लिए। किसका? जो पहले लगाए जाते हैं उनका संबंध प्रकट करने के लिए। किससे? दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन के साथ में संबंध प्रकट करने के लिए जो शब्द लगाए जाते हैं उसको संबंध सूचक अवयव बोलते हैं। अगर हिंदी में लिखा जाए तो कहेंगे कि प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी नाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाए जाते हैं जिससे वे दूसरे या दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनका संबंध बता सके। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, बहुत सारे होती है प्रीपोजिशन, लेकिन नॉर्मली एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ही इज इन द रूम। तो यहाँ पे जो इन आया है वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। जैसे द बर्ड फ्लाई या द बर्ड सिट on the branch। शाखा पर बैठा हुआ है पक्षी। उसके बाद एक दो तीसरा देख लेते हैं। द dog under the tree, under the
3। यहाँ पे जो अंडर है ये भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये तो बच्चों डेफिनेशन की बात हुई, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है वे ये सब होते हैं जो किसी नाउन का और सर्वनाम का, जो नाउन मतलब संज्ञा का और सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम और दूसरे संज्ञा से बताए, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कर सकते हैं इन आती है, ओन आता है, अंडर आता है, अपॉन आता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे प्रीपोजिशन में यूज किए जाते हैं। मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए हम बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा ध्यान दो, मैंने नोट डाउन किया है कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस की अर्थ और प्रयोग। अर्थ मतलब इनका मीनिंग क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे हम करेंगे। जैसे नंबर 1 पे मैंने लिया है, एक तो ले लिया है इनको, आयन इन मीन्स होता है में मतलब अंदर, कमरे के अंदर, पॉकेट में, कहीं पर भी हो सकता है। और ऐसे ही इनटू होता है, इनटू का मतलब भी होता है में, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, इनको कैसे हम जांच करें कि हमें इनटू आएगा या इन आएगा। तो उसके लिए देखो मैंने एग्जांपल लिया है कि ही वाज बॉर्न इन 2000, उसका जन्म हुआ था या उसका जन्म हुआ था कब, 2000 में, सन 2000 में उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है क्या, इन लिया है, तो इन यहाँ पे किसके लिए आया है, वर्ष या महीने के लिए आया है, कोई निश्चित वर्ष या महीने के लिए क्या आएगा, इन आएगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली क्या है, एक बड़ा नगर है, या देश की बात की जाए या किसी स्पेशल सिटी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़े नगर या देश से पहले कौन सा प्रयोग करेंगे, आप इनका प्रयोग करेंगे यदि आप में लगा रहे हैं तो, ठीक है। में मतलब केवल में लगाएंगे तब आप इसका प्रयोग करेंगे, कभी कुछ और की जगह आप इसको लगा लें। नंबर 3 पर आ जाएगा, द डॉग जंपिड इनटू द पोंड, द डॉग जंपिड इनटू द पोंड, यानी कि जो आपका कुत्ता है वो तालाब में कूद गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू का मतलब भी देखो में है, लेकिन ये वाला जो में है ये क्या कर रहा है, वो जंपिड कर रहा है, कूद गया, क्या मतलब उसने क्रिया की है। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो रहा है, गतिशीलता पता चल रही है कि जो कुत्ता है वो क्रिया कर रहा है, गतिशील है। तो गतिशीलता के लिए आप क्या लगाएंगे, इनटू लगा लेंगे। फिर नंबर 2 को मैंने रखा है ओन या अपोन को, ओन या अपोन। ओन का मतलब भी पर होता है और अपोन का मतलब भी पर ही होता है, ठीक है। पर मतलब ऊपर, आप उसको बोल सकते हो मेज के ऊपर, किताब के ऊपर, खाट के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है मैंने, ही वॉज बॉर्न ऑन ट्यूजडे, ही वॉज बॉर्न ऑन ट्यूजडे, वह, और यहाँ पे इसका मतलब पर का मतलब यानी वो भी आप इसको बोल सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। उसका जन्म कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न मंगलवार को, यानी ट्यूजडे को उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे जो आपने ओन लगाया है, ओन वर्ड लगा है, तो ये लग गया है आपका निश्चित दिन के लिए। जब भी आप किसी निश्चित दिन की बात कर रहे हो, जब भी आप किसी निश्चित डेट की बात कर रहे हो, तब आप कौन सा लगाएंगे, तब आप इसके लिए ओन का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। जब आप किसी स्थिर अवस्था के लिए बात कर रहे हो, मतलब रुकी हुई चीज़ के लिए बात कर रहे हो या निर्जीव चीज़ के लिए बात कर रहे हो, तो उस समय आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो है आपकी स्थिर दशा है बुक की, वो रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, द मंकी जंपिड अपॉन द बॉल। यहाँ पर देखो जंपिड दोबारा से आया है और यहाँ क्रिया हो रही है। क्रिया यहाँ इनटू में था, मे के लिए था, और यहाँ पे क्या आ गया, अपॉन, किसके लिए आ गया है, पर के लिए आ गया, अपॉन द वेल, यानी कि दीवार के ऊपर क्या हो गया है, बनकर कूद गया है। तो यहाँ क्या हो गई, गति की अवस्था होगी। तो गति की अवस्था अगर आएगी तो आप उसमें भी अपॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर नेक्स्ट है नंबर 3 पर ऐड। ऐड का प्रयोग होता है, पहले ऐड का अर्थ देखते हैं। ऐड का अर्थ होता है पर या में, यानी इसका मतलब भी में, जैसे दिन में, रात में, शाम में, इस टाइप के जो शब्द होते हैं प्रयोग करते हैं। पर कैसे कहते हैं, जैसे मैं दरवाजे पर हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं मेरे पर कोई स्पेशल जगह का नाम बता दिया, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पर के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वो क्या है कि दरवाजे पर खड़ा है, खड़ा हो रहा है या खड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या प्रकट किया इन्होंने, करीबी या निकटता दिखा देंगे, नहीं किसका प्रयोग कर दिया, ऐड का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट डिपोजिट, ही गोज टू द ऑफिस एट 11 o'clock, वह ऑफिस गया कब, 11 बजे पर। 11 बजे मतलब 11 बजने के बाद या 11 बज जाने पर क्या हुआ, निश्चित समय बता दिया है। तो निश्चित समय के लिए क्या करोगे, आप ऐड का प्रयोग करोगे। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है आपका ओवर। ओवर एक होता है, वैसे तो ओवर का मतलब
ये ऊपर होता है, पर होता है, लेकिन देखो एक तो होता है एट का मतलब होता है जो हम ज़मीन से रिलेटेड रहते हैं, ज़मीन से रिलेटेड मतलब धरती पर रुके हुए हैं, दरवाजे पर, घर पर, छत पर, ठीक है। तो इस टाइप के शब्द कहाँ प्रयोग करेंगे हम, एट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ी सी ऊंचाई की बात करें, जब कि अपॉन द टेबल, अपॉन द चेयर, इस टाइप की बात करें तो वहाँ पे क्या होंगे, हम ओन का यूज़ ज़्यादा करेंगे। और यदि हम अपने सर से ऊपर जा रही चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं ओवर का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिया है कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस, जो पक्षी हैं घर के ऊपर उड़ रहे हैं, घर के ऊपर मतलब काफ़ी ऊंचाई के ऊपर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, फ्रॉम या बाय का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का मतलब ये होता है से, और बाय का प्रयोग भी होता है से। बस फर्क इतना होता है कि फ्रॉम का मतलब तो ज़्यादातर होता है अलग होने पर, और बाय का मतलब होता है ज़्यादातर से मतलब के द्वारा किया गया कार्य। यहाँ नीचे जैसे एग्जांपल में लिया है मैंने, वी गो टू स्कूल बाय बस, हम बस के द्वारा क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल लिया है कि आई विल रीच होम बाय 8 o'clock। यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, बाई कर दिया है। बाई किसको, 8 o'clock तक, यानी तक जो शब्द तक, मैं 8 बजे तक घर पहुँच गया, मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, मैं सुबह को 4 बजे तक उठ जाता हूँ। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, हमारा बाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट होता है, इसी का एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, ही केम फ्रॉम मुंबई। ही केम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है। मुंबई से आया है का मतलब क्या हुआ है, मुंबई से अलग हो गया है ना, बिल्कुल हट गया है। अभी मैंने बताया था कि मुंबई मतलब चीज़ों से अलग होने पे किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, टू को बोलते हैं बेटा को, ठीक है। और को का प्रयोग कैसे करेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है, आई विल गो टू द दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, या कहाँ जाऊँगा, दिल्ली को हम बोलते हैं कि मैं तो दिल्ली को जाऊँगा, ठीक है। तो वही वाला सेंटेंस यहाँ पे आता है कि मैं दिल्ली को जाऊँगा या दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दे वेंट टू द मार्केट, वे बाजार गए, वे बाजार गए, बाजार गए मतलब वे बाजार को गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 7 पर है फॉर या सिंस। इनका दोनों का मतलब होता है से मतलब फोर का अर्थ होता है, और फोर का इसके अलावा भी एक अर्थ होता है जिसके लिए नहीं होता है, ये क्या है, के लिए भी होता है, के लिए भी होता है, मतलब केवल के लिए आएगा इसके लिए। अभी आप सारा नोट कर लें कि के लिए भी होता है, नहीं केवल के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, माई फादर बॉट ए वॉच फॉर माई सिस्टर, मेरे पिताजी ने घड़ी खरीदी मेरी बहन के लिए, तो के लिए यूज हो गया है, सिंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, वह इस घर में रह रही है, कब से, 4 सालों से, वह इस घर में रह रही है 4 सालों से, ठीक है। तो अनिश्चित समय आ गया है, तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2001, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, निश्चित समय का प्रयोग किया है। कब से रह रहे हैं, जब से 2001 से हम क्या कर रहे हैं, ही हैज़ बीन लिविंग, वह यहाँ रह रहा है 2001 से, यानी ये निश्चित समय हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, सिंस का प्रयोग आप करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 8 पर रखा है विद को। विद होता है, विद का मतलब होता है से या साथ में, से या साथ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि आई एम लिविंग विद माई अंकल, मैं अपने चाचा के साथ रहता हूँ, या मैं अपने चाचा के साथ रह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का, ही किल्ड ए डियर विद ए गन, उसने एक, साथ के लिए तो मैंने ये वाला लगा दिया है अंकल वाला, और से के लिए देखो मैंने ये वाला लिखा है, ही किल्ड ए डियर विद ए गन, उसने गन से एक हिरन को मारा, ठीक है, या मार दिया। नेक्स्ट है नंबर 9 पे देखेंगे, विदाउट। विदाउट मतलब बिना या बगैर, ठीक है, के बिना या बगैर, इसका मीनिंग होता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, सिंस इट रेनिंग आई कांट गो विदाउट एन अम्ब्रेला, जब तक बारिश हो रही है मैं बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जा सकता हूँ, बिना अम्ब्रेला के बगैर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो विदाउट आ गया है, तो ये भी क्या है बच्चों, आपकी एक प्रीपोजिशन है। नंबर 10 पे आ जाता है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे पेड़ की छाई में, खाट के नीचे, चारपाई के नीचे, टेबल के नीचे, इस टाइप के वर्ड होते हैं, उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो मेज के नीचे है। नेक्स्ट है नंबर 11 पे आफ्टर। आफ्टर को बोलते हैं पीछे या बाद में, आफ्टर को कहा जाता है पीछे या बाद में। जैसे एग्जांपल लिया है, ही विल कम बैक आफ्टर एन आवर, वह वापस आ जाएगा
वह वापस आएगा 1 घंटे बाद, ठीक है, वह वापस आएगा 1 घंटे बाद। और दूसरा एग्जाम्पल लिया था, हंटर इज रनिंग आफ्टर द डियर, जो शिकारी है वो हिरन के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 12 पर, बिटवीन एंड अमोंग। दोनों का ही अर्थ होता है बीच में, और बीच में बच्चों इसमें लेकिन डिफरेंस होता है जो मैंने इंडिकेटेड किया है। देखिए ध्यान दीजिए, बिटवीन जो होता है वो हमेशा ही केवल 2 लोगों के बीच में बंटवारे की बात हो तब हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। और यदि 2 से अधिक लोगों के बंटवारे की बात होती है तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, 2 से अधिक के बीच में अगर बात की जाए तो अमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दोनों के लिया है। नंबर 1, द टीचर्स डिवाइडेड द बुक्स अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। टीचर ने, अध्यापक ने सारी किताबें बच्चों में बांट दी। बच्चों में मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे, सब में बांट दी है, सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। उसके बाद देयर वाज ए क्वेरल बिटवीन अशोक एंड अमन। और अगर केवल 2 की बात की जाए, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है अशोक और अमन की बात की गई है, तो इसमें केवल किसको लगाएंगे हम, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है नंबर 13 पर बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, जैसे बोलते हैं के बजाय, राहुल के बजाय सोनू चला गया, है ना, कुत्ते के बजाय बिल्ली पाल ली है, ठीक है, चूहे की बजाय खरगोश पाल लिया है। इस टाइप के जो शब्द होते हैं तो उसके लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, बिसाइड बीइंग मार्केट एब्सेंट, उसकी एब्सेंट लगाए बगैर ही वाज ऑल्सो पनिशड, उसको दंडित किया गया, ठीक है। तो मतलब उसकी अतिरिक्त, उसकी वो तो लगाई नहीं है, एब्सेंट नहीं लगाई है, लेकिन फिर उसको दंडित किया गया है, तो यहाँ पे के अतिरिक्त शब्द यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पार। पार मतलब कहीं नदी के पार, झरने के पार, झील के उस पार, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसका हम अप्रोच को बोलते हैं उसे। और अप्रोच भी हमारी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ध्यान दें, जैसे मैंने लिखा है, वी वेंट अक्रॉस द रिवर इन ए बोट। हम बोट में बैठ करके या बोट में, नाव के द्वारा हम कहाँ गए थे, नदी के पास गए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है नंबर 15 पर बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों पीछे। पीछे कैसे हो जाता है, जैसे छिपना होता है, बिहाइंड द कॉर्नर, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द विंडो, बिहाइंड द डोर, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो सारे किस में आते हैं, वो हमारे बिहाइंड में आते हैं। जैसे द काउ वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे गाय खड़ी हुई थी। उसके बाद नंबर 15 हो गया है। नंबर 16 पे आ जाते हैं ऑफ। लास्ट का एक पॉइंट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, इस टाइप के जो शब्द होते हैं। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ द लॉयन, उसको किसका डर था, शेर का डर था। किसका डर था, शेर का डर था, चीते का डर हो सकता है, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। जब आप का यूज़ करें तो वहाँ पर आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट और बाकी रह गया है, उसको और पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद का। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही पढ़ा दी हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। देखने में आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों ही एक होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग होती हैं। इसके लिए मैंने अलग से आर्टिकल छोटा सा लिया है कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन में अंतर हम देख लेते हैं। जैसे मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, इधर प्रीपोजिशन रखी है, इधर रखा है एडवर्ब, ठीक है। ध्यान देंगे जरा कैसे इनका डिफरेंस क्या होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, द मंकी जंप्ड ऑफ द वॉल। ऑफ द वॉल मतलब वो दीवार के ऊपर छलांग लगा के बंदर गया, बंदर उछलता है, ठीक है। और इधर देखो, यहाँ पे ऑफ का मतलब दीवार के ऊपर आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या किया है, द बटन कम ऑफ, बटन जो है बंद हो गया है, बंद हो गया है। दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ये ऑफ है ये आपका प्रीपोजिशन है और ये वाला क्या है, आपका एडवर्ब है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, द बुक इज ऑन द डेस्क। द बुक इज ऑन द डेस्क, जो किताब है वो डेस्क के ऊपर है। और यहाँ पे देखिए, दैट कार मूव्ड ऑन, दैट कार मूव्ड ऑन, दोबारा से ऑन का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या है कि कार चालू है, ठीक है, वह कार चालू है। तो चालू है तो क्या स्पीड में है, घूम रही है, चल रही है, क्रिया हो रही है, तो क्या हो गई है, वो आपकी एडवर्ब हो गई है। वो किसकी विशेषता बता रही है, एडवर्ब विशेषता, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। और इधर आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, आई कैम द डे बिफोर यस्टरडे, मैं कल के दिन से पहले मतलब आया था। तो बिफोर यहाँ पर मतलब हो गया इसका पहले, लेकिन यहाँ देखिए, वी हैव नेवर सीन हिम बिफोर, में हमने पहले उसको कभी नहीं देखा, हमने उसको पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे जो बिफोर है ये तो आपका एडवर्ब में आ जाता है, और ये वाला बिफोर आपका किस में आ जाता है, प्रीपोजिशन में आ जाता है। नंबर 4 देखेंगे, द लायन इज इन द केव, जो शेर है वो गुफा में है।
और अगर इनका ही प्रयोग करके हम एडवर्ब बनाएं तो हम बोलेंगे प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आ जाइए। मैंने आपको कल ही समझाया था कि एडवर्ब जो होती है, जो आपकी एडवर्ब होती है वो आपका स्थान संबंधित एडवर्ब भी होता है, जो सिंपल एडवर्ब बताया था मैंने आपको कल, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है माई हाउस इज़ नियर द स्कूल, मेरा जो घर है वो स्कूल के पास में है, नियर मतलब पास में। और अगर इसी सेंटेंस को हम एडवर्ब में कहें तो हम बोलेंगे कम नियर, में पास आइए, पास आइए। लेकिन इसमें बेटा यू छिपा हुआ होता है, मैंने आपको बताया भी था, और आगे मैं आपको जब मैं इसकी सेंटेंस आपको कराऊंगी तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे ही वेंट अप द हिल, वह हिल के ऊपर गया, या झील जो पहाड़ी होती है पहाड़ी के ऊपर गया। और इसी को अगर हम आपका एडवर्ब में कर लेंगे तो एडवर्ब में हो जाएगा हरी अप, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी करना मतलब आपको जल्दी करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी एडवर्ब हो जाती है। और इधर जो आप शब्द आपका आता है वो आता है प्रीपोजिशन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के आपके पास आते रहें और आप बैठ करके अपने घर पे स्टडी अच्छे प्रकार से करते रहें। गर्मी का मौसम